Three states of matter. States of so matter on basis of arrangement of particles. As थ्री स्टेट्स. मैटर वही है लेकिन उसकी एक अलग अलग स्टेट हो सकती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस और गैस. इसमें आइस, जो हम पानी पीते हैं तो वाटर और स्टीम, ऐसा हो सकता है कि नहीं. तो इस तरीके से ये तीन स्टेट है, ये इसके एग्जांपल्स हैं जो मैंने दिए. अब जरा देखो सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज हो. सॉलिड स्टेट तो आगे चैप्टर में भी आएगा और अभी भी देखो व्हाट आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. ना Three states of matter, 7 activity studio. चलो. Three states of matter, 7 activity studio. Three states of matter कौन कौन से हो सकते हैं? States of matter. States of matter. Released into molecular while solids are rigid and retain their shapes. 2. Liquids. In liquids, a देखो, molecule is not solid state of possible. matter This is the reason why solids are rigid. ऐसे आप देखिए पार्टिकुलर अरेंजमेंट इन सॉलिड स्टेट. तो जो सॉलिड स्टेट होगी उसके पार्टिकल्स कैसे अरेंज होंगे जरा चेक करो. क्लोज्ड जैसे ऐसे क्लोज होंगे और वेल अरेंज होंगे. इस तरीके से होगा कि नहीं? Yes, या sir. और नीचे देख लो तो इधर भी देख लो, ये सभी सॉलिड स्टेट है. तो इस तरीके से दीज आर वेल अरेंज्ड. ओके, तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा, पार्टिकल्स का कैसा अरेंजमेंट होगा? क्लोज्ड. दैट इज इस तरीके. पार्टिकल्स आर वेल अरेंज्ड. ओके, पार्टिकल्स कैसे अरेंज है? तो आपने सॉल्ट का बताया. क्या चीज? सॉल्ट भी सॉलिड है या कोई भी होगी, ये भी तो सॉलिड है. इसके पार्टिकल का अरेंजमेंट अगर अंदर से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो ऐसा हो. ठीक है, सो इट हैज वेल अरेंज्ड. तो ऑर्डर्ड ऑफ अरेंजमेंट बताइए कैसा है? वेल अरेंज्ड. ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ये वेल अरेंज्ड है. और बताइए क्या इसका एक डेफिनिट शेप है? सभी का अपना अपना डेफिनिट शेप है. कोई रेक्टेंगल हो, कोई स्फीयर है. सॉलिड कैसा होता है? क्या उसका शेप होता है? No, sir. क्या उसका बिल्कुल होता है? ऐसे नो क्यों बोल रहे हो? तो ये जैसे सॉलिड है तो सॉलिड में सबका अपना अपना डेफिनिट शेप है. अगर ये ऐसा आप लेके खरीद के लाए हो सॉलिड, तो क्या घर आते आते ये राउंड हो जाएगा? क्या सिलिंड्रिकली रहेगा? तो क्या इसका डेफिनिट शेप है? आप कितना भी फोर्स लगा लो, क्या ये अपना शेप चेंज कर रहा है? इसलिए ये रिजिड है.
ये क्या है सर बताइए? लेकिन ये चेंज कर सकता When है you जो apply force and it does not change, आपका क्या नाम है बेटा? हाँ? अमृत अमर्त्या। तो जैसा जिसका होगा अमर्त्या, मान लीजिए कि ये सिलेंडर है तो सिलेंडर ही है। बोलो बात सही है? सर चलिए। लेकिन इसे मेल्ट करके फिर अलग टाइप अगर हम मेल्ट करेंगे तो लिक्विड होगा और ज्यादा हीट देंगे तो स्टीम हो जाएगी। तो जब मेटल भी स्टीम होता है। हर एक चीज, ये 118 एलिमेंट्स यहाँ दिखाए गए हैं इस पीरियोडिक टेबल में, Yes, sir. हर एक चीज सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तुमको मालूम है यहाँ हाइड्रोजन गैस है ऊपर, यस सर। और तुमको क्या ये बात मालूम है जुपिटर पे हाइड्रोजन की नदी बह रही है? यस सर। और क्या ये बात मालूम है प्लूटो पे हाइड्रोजन के पहाड़ हैं? यही हाइड्रोजन, सिर्फ अलग अलग टेम्परेचर पर इसके पहाड़ भी होते हैं, उस पर तुम चल भी सकते हो। कुछ गैसियस प्लैनेट्स हैं, जुपिटर एक पूरा गैसियस प्लैनेट है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? कुछ सॉलिड प्लैनेट है, कुछ गैसियस प्लैनेट्स हैं और कुछ लिक्विड के प्लैनेट्स हैं। ऐसे भी प्लैनेट मिले जो पूरे ही ब्लू प्लैनेट है, वो पूरा वाटर का बना गोल गोल। समझ में आ गई बात आपको? तो इट हैज डेफिनिट शेप, इसका डेफिनिट क्या होगा? शेप। शेप। अब क्या इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा किया जा सकता है? आइए प्लीज। सो इट हैज डेफिनिट वॉल्यूम। जितना वॉल्यूम है, अगर तुम्हारे इस कमरे में 10 बक्से घुस सकते हैं तो क्या तुम घुसा घुसा के क्या 11 डाल दोगे? क्या दबा दबा के नहीं डालते? नो सर। जितना आ सकता है उतना ही तो रखोगे। यस सर। तो सॉलिड्स है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हारे बॉक्स में 10 पेन आ सकते हैं तो तुम अब 12 भी डाल दोगे। क्या वॉल्यूम कम कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो इसलिए सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। बोलो बात समझ में आई? लिखो इस चीज को। सॉलिड्स है डेफिनिट शेप, और क्या होता है बोलो? एंड डेफिनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम भी इनका डेफिनिट होगा सॉलिड्स का। और अनन्या तीसरी चीज देखो, क्या सॉलिड्स है वेल डिफाइंड बाउंड्री? यहाँ इसके बाद सॉलिड नहीं है, ये जस्ट यहीं खत्म हो जाती है, फिर इसके ऊपर हवा शुरू होती है। लेकिन अगर बत्ती जला दोगे यहाँ इंसेंस स्टिक, तो क्या उसकी कोई बाउंड्री है? नो वो तो सर। यहाँ से वहाँ भी जाएगी, वहाँ भी जाएगी, बाहर भी निकल जाएगी। तो गैस की तो कोई डेफिनिट बाउंड्री नहीं होती, लेकिन सॉलिड्स में होती है। ये बॉक्स यहीं खत्म हो जा रहा है, इसके ऊपर तो नहीं। तो सॉलिड्स है डेफिनिट बाउंड्रीज। चौथी चीज, सॉलिड्स आर रिजिड। प्रत्युष, प्रत्युष नाम है बेटा कि दिव्यांशु नाम है? दिव्यांशु। आपका नाम प्रत्युष है, ठीक है। तो सॉलिड्स है प्रत्युष रिजिड। ये कैसे होते हैं प्रत्युष? रिजिड। रिजिड का क्या मतलब है? इफ फोर्स इज अप्लाइड इट डज नॉट चेंज इट्स शेप। देखो, सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड का क्या मतलब है? कांट बी। यस, इट्स इफ फोर्स इज अप्लाइड and shape of object does not change. Shape of object बदलता नहीं है, does not change. This property is called, इस property को क्या कहेंगे? This property is called rigidity, दृढ़ता। इसे क्या कहते हैं? Rigidity, दृढ़। तो सॉलिड रिजिड होते हैं। जैसे कोई तुम्हारे ऊपर बाउंसिंग करे और तुम वहीं रिजिड खड़े रहो, तो उसी तरह से सॉलिड है। सॉलिड को कितना भी कुछ भी फोर्स लगा लो, क्या विधान इसका शेप चेंज होगा? सर लेकिन हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे आ गया तो फिर तो वो गया। फिर तो चला जाएगा, फिर क्रश हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। तो एक सर्टेन अमाउंट तक तो कर ही सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? सॉलिड्स में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगा, मान लीजिए जैसे मैंने एक सॉलिड ले लिया और इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं ऐसे पूरा, तो बोलो इसमें जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग।
अगर मैं इस पेन को बीच से खींचूं, क्या दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे अपने पेन को? नो सर। कर ही नहीं पाओगे। तो इसमें सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा है, लार्ज है कि वेरी लेस? दो Very पार्टिकल less. के बीच का स्पेस वेरी बहुत कम है। सो इट इज द लीस्ट। इन तीनों में सबसे कम स्पेस किसके बीच में है? अगर मैं दो पार्टिकल लूं और उनके बीच स्पेस की बात करूं तो सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस इट इज लीस्ट। लीस्ट किसमें है? सॉलिड। और लिक्विड में इतना होगा, और गैस में बहुत इसका ज्यादा। 10 गुना। यहाँ 2 × 10⁻⁻10, 2 × 10⁻⁻10, और इसमें 20 × 10⁻⁻10, यानी 10 गुना ज़्यादा। ये गैस है। गैस में इतनी दूर है। गैस में भी बहुत सारे पार्टिकल हैं, और लिक्विड है। लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा है, और सॉलिड में देखो सबसे कम है। बोलो, बात समझ में आ गई दिव्यांशु? तो लिखो, इन सॉलिड्स इंटर पार्टिकल, यानी पार्टिकल के बीच का स्पेस इज, सेंटेंस पूरा करो आरव। Interparticle space is less. हाँ, लीस्ट, सबसे कम है तीनों। लीस्ट। और अगला देखो, इन सॉलिड्स, ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, क्या टूट जा रहा है? तो इनके बीच में पार्टिकल्स आर टाइटली क्लिंच्ड, एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। तो इंटर पार्टिकल जो फोर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग। सॉलिड को तोड़ा जा सकता है क्या? नहीं तोड़ा जा सकता है। तो इन सॉलिड्स इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है। अगर कोई बिल्कुल पास पास है, जैसे तुम यहाँ हो और तुम्हारा दोस्त रह रहा है कैलिफोर्निया में, तो क्या उनके बीच बॉन्डिंग अच्छी होगी? नहीं। और हाथ पकड़े पकड़े चल रहे हैं, तो बॉन्ड अच्छा होगा, कोई तोड़ पाएगा? और कैलिफोर्निया में जो रह रहा है, तुमको क्या लेना देना वहाँ बाहर आ रही क्या? सही है। पास होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। चूंकि इसके पार्टिकल पास होते हैं, इसलिए इनमें फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, और इसको खींचने पे भी तोड़ा नहीं जा सकता। चलिए, तो दैट इज इन सॉलिड्स। सेंटेंस पूरा करो दिव्यांशु। In solids, the particles are very close. बता नहीं रहे हो तुम, सब सीक्रेट छिपा के बैठे हो मैदान घर के नेक्स्ट एक तरह। टेक भी लगाए हैं कि जिससे आधी ब्रेन काम करे, बहुत चालाक है। चिन पे अगर तुमने टेक लगा दिया, हाफ ब्रेन काम करती है। देखो ये लगाए जैसे किस तरह से, ये अब हाफ ब्रेन काम करे। चिन पे हाथ ना लगाओ, या तो लकड़ी ले आओ, लकड़ी से यहाँ लगा लो, उस पर रख के रहो। ऐसे बहुत लोग करते हैं, तुम भी करो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो कोई मना नहीं है। मान लो गर्दन पे होती ना किसी किसी, बेल्ट भी लगाते हैं, लगा लो। हाँ, क्या बता रहे थे? इन सॉलिड्स Materials. इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। समझ में आ गया? मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स है, क्या तोड़ पाओगे? No sir. लिक्विड में तो तुम हाथ अंदर तक डाल देते हो, सॉलिड में डाल पाओगे? डाल के दिखाओ, डालो उसके अंदर। हवा में तो ऐसे ऐसे ही डाल। तो इन सॉलिड्स इंटर पार्टिकल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सही है, बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, सॉलिड्स को अगर तुम प्रेस करो तो क्या इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा? हाफ करके कर सकते हैं क्या? मैं एक होती पिंग पोंग की बॉल होता है स्माइली, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें हवा भरी होती है, लेकिन इस सॉलिड की बात है। तो क्या ये कंप्रेसिबल है कि इनकम्प्रेसिबल? Incompressible. Solids are incompressible. By applying pressure, you cannot reduce its volume. क्या तुम इसका वॉल्यूम कम कर पाओगे? हाफ कर पाओगे? तो इस वजह से solids are incompressible. Solids are incompressible by applying pressure.
प्रेशर अप्लाई करो, प्रेशर, इट्स वॉल्यूम कैन नॉट बी डिक्रीज्ड। अगर प्रेशर अप्लाई किया तो इसका वॉल्यूम तुम कम नहीं कर पाओगे। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? दैट इज इनकम्प्रेसिबिलिटी। तो ये जो सॉलिड्स होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जैसे ये देखो, मान लीजिए जी इसके अंदर गैस भरी है, अब इसको प्रेस करो, गैस काफी प्रेस हो गई, पूरा तो नहीं कर पाए लेकिन ये फिर भी बहुत कर लिए। और करो, एक बार करो, थोड़ा रह जा रहा है। गैस कितनी कंप्रेस हो गई? हाफ से ज़्यादा। कंप्रेस करो, पूरी तो नहीं कर पा रही लेकिन आप रिड्यूस कर लिया ना वॉल्यूम। आ जाओ, कंप्रेस करिए इसको, गैस को। हो गया कि नहीं? काफी प्रेशर लगाओ, काफी कर ले रही हो कि नहीं? दैट इज आवड़ते आप भी करो, बहुत कर लिया आपने। तो इस तरीके से इसको करिए। गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। करो, भी बहुत कर लिया, वहां भी करिए, बहुत ज्यादा कर लिया। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, है कि नहीं? Yes, sir. ये देखिए, गैस को कंप्रेस करो, आपने तो किया ही। ठीक, विधान, क्या सॉलिड अगर इसमें भर दें कुछ तो कंप्रेस हो पाएगा? रेत भर दो या कुछ भर दो तो हो पाएगा? No, sir. तो इसलिए सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। बाय अप्लाइंग प्रेशर इट्स वॉल्यूम कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। इसके अंदर सॉलिड होगा तो कर पाते? No, sir. नहीं कर पाते। अब एक और चीज देखो कि ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स है ना, ये अपनी जगह बस हिलते रहते हैं। ये वाइब्रेट एट देयर लैटिस पॉइंट्स, ये इनके लैटिस पॉइंट्स। जैसे इस कमरे में बहुत सारी ईंट है, ईंट का सेंटर उसका पॉइंट। हाँ, Sir, latest में लैटिस पॉइंट का मतलब उसकी पोजीशन। जैसे इसमें अरेंजमेंट है, अलग अलग सॉलिड का अलग अलग अरेंजमेंट है। जैसे इसका अरेंजमेंट अलग है, कोई सॉलिड और होगा। जैसे ग्रेफाइट जिस पेंसिल से तुम लिख रहे हो उसका अरेंजमेंट अलग तरीके का होगा। ये देखो, तो बहुत तरीके के सॉलिड होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अरेंजमेंट होगा, लेकिन जहाँ भी इसकी पोजीशन है वो उसका लेटिस पॉइंट है। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? सर ये किसका वो है सर्कुलर टाइप से? ये ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट। हाँ, अलग अलग तरीके के और भी हो सकते हैं। तो सॉलिड अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जिनको हम बाद में देखेंगे। अभी आगे चैप्टर आएगा तब देखेंगे, ठीक है? इस तरीके से ग्रेफाइट ही एक ऐसा मेटल है, मतलब नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को वो सही है, लेकिन जो भी इनका पॉइंट्स, मेरा कहने का मतलब है कि सॉलिड्स वाइब्रेट एट देयर लैटिस पॉइंट्स। सॉलिड अपने लैटिस पॉइंट पे क्या करता है? वाइब्रेटिंग। एंड दे डू नॉट लीव। सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं दे डू नॉट लीव देयर लैटिस पॉइंट। क्या ये लकड़ी गिरते गिरते गिर जा रही है, बहती जा रही है? क्या इसमें फ्लूइडिटी है? No, sir. इसमें रिजिडिटी है। तो सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो। सॉलिड्स में फ्लूइडिटी होती है? सॉलिड्स डू नॉट हैव फ्लूइडिटी, दे कैन नॉट फ्लो। सही सर है? ये Sir, वो रिजिडिटी vibrate- क्या होता है? रिजिडिटी का मतलब है कि अगर प्रेशर अप्लाई किया तो अब एक स्लाइम मोल्ड तुमने देखा है? Yes, या sir. दो, उसमें फोर्स लगाओ, इफ फोर्स इज अप्लाइड एंड शेप चेंजेस तो उसको क्या कहेंगे? दैट इज नॉन रिजिड। फोर्स अप्लाई, स्लाइम मोल्ड को खींच सकते हो, च्युइंगम, वो रिजिड नहीं है। और इसको खींच पाओगे तो जिसका शेप बदल जाए फोर्स अप्लाई करने पे तो वो नॉन रिजिड है, और जो वैसे का वैसे रहे वो रिजिड। फोर्स अप्लाई करो, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। सही है? बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड बिकॉज दे कैन नॉट फ्लो। लेकिन अगर लिक्विड भर दो, मान लीजिए इस गत्ते में तुमने लिक्विड भर दिया और अब इसकी बाउंड्री रिमूव करो, इसमें लिक्विड भर दिया और तुम कहो कि नहीं हम तो इसकी बाउंड्री खोल देंगे, ऐसे खोल दो तो क्या ये बहने लगेगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So if boundaries are removed,
देन लिक्विड फ्लो कर जाएगा। तो लिक्विड फ्लो कर सकता है कि गैस? बोलो। लिक्विड ये सही बता रही है। दैट इज दिव्यांशु की प्रियांशु? दिव्यांश दिव्यांशु ने सही बताया कि दोनों, दोनों क्योंकि हम ये भी कहते हैं हवा बह रही है, एयर इज ब्लोइंग, कहा जाता है नहीं? यस सर लिक्विड भी ब्लो करती है, प्रेशर। फिर हमने क्यों बार बार टेक लगा रहे हो? दिक्कत है तो बताओ, कुछ ऐसे लकड़ी उकड़ी नहीं है तुम्हारे पास? ठीक है, या फिर आंसर सही दो, स्मार्टर हो तो हाफ ब्रेन का क्यों यूज कर रहे हो? मेरा कहने का मतलब है व्हाट आर द टू स्टेट्स ऑफ मैटर व्हिच कैन फ्लो? लिक्विड और लिक्विड एंड गैस लिक्विड एंड गैस है फ्लूइडिटी, दे कैन फ्लो, बट दिस सॉलिड्स आर नॉट Not फ्लो। flow. सही है? देखो इस चीज को, सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, इट इज नॉट फ्लो। अच्छा एक बात बताओ कि कभी तुमने ये देखा है कि किसी भी बीकर में अगर एक ड्रॉप इंक डाल दो तो वो पूरे जगह मिक्स हो जाएगी? यस वाटर भरा हो, एक ड्रॉप इंक डाल दो, इसको कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन। मिलाना भी ना पड़े, अपने आप ही मिक्स हो जाए, तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन। उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। मान लीजिए कि मैंने इसमें थोड़ा पानी ले लिया, पानी थोड़ा तो है, ये देखो, तो मैंने इसमें वाटर ले लिया, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, तो क्या होगा? सर वो डिजोल्व हो जाएगा धीरे धीरे, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ब खुद मिक्स हो जाएगा। मिल जाएगा। वैसे इंक डालोगे तो इंक भी डाल सकते हो, मैं इसको डाल दे रहा हूँ। तो लिक्विड में चीजें डिफ्यूज हो जाती हैं। ज्यादा भी नहीं डालूंगा, एक छोटा सा क्रिस्टल डालूंगा, बहुत थोड़ा सा, इतना ही डाल देता, ठीक है? पिंक कलर का है ये। तो अब तुम जब जाते जाते देखोगे ये डीप पर्पल हो गया। ये क्या हो गया? डीप पर्पल हो गया। इसका क्या मतलब है कि लिक्विड में क्या पार्टिकल की अपने आप इंटरमिक्सिंग हो जाती? देखो मैं इसको हिलाया भी नहीं, लेकिन जाते जाते ही अपने आप इसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तुम हम और आप देख नहीं पा रहे, लेकिन ये मूव हो रहे हैं। सर इसको वो माइक्रोस्कोप पर रखेंगे तो भी मूव करते हुए दिखेंगे? भाई माइक्रोस्कोप से तो उतना नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो 10 लाख गुना वो बड़ा करे, माइक्रोस्कोप तो 2000 गुना बड़ा करता है। बोलो बात समझ आई? तो इसमें डिफ्यूजन है। सर हिलता हुआ दिख रहा है। हिलता हुआ दिख रहा है आपको, जाते जाते बिल्कुल डीप पर्पल दिखेगा, इतना डार्क, ठीक है? हर 2 मिनट में बढ़ता ही जाएगा। अब जरा देखो, इसका मतलब है क्या सॉलिड डिफ्यूज हो सकते हैं? नो सर, अगर नीचे तुमने गेहूं भरा है और ऊपर चावल, तो क्या अपने आप इंटरमिक्स हो जाएंगे? नो सर, सॉलिड्स डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑन देयर ओन। सॉलिड्स में अपने आप इंटरमिक्स होने की प्रॉपर्टी होती है? नो सर, नहीं होती। इसलिए सॉलिड्स कैन नॉट, बोलो नहीं तो डिफ्यूजन बोलो ना, कैन नॉट डिफ्यूज। ये तो ऐसा हो सकता है कि मान लो तुमने इसमें रखा पेन पेंसिल और एक टिफिन रख दिया, तो टिफिन का खाना इसमें चला जाए, उसकी रोटी उसमें चली जाए, क्या तो अरे रोटी में पेन मिला है, ऐसा हो जाएगा? बोलो, एक ही बैग में टिफिन भी रख लो और पेंसिल बॉक्स भी रख लो, तो क्या अदल बदल जाएगी चीज? इंटरमिक्सिंग नहीं हो सकती। और यहाँ पर एक तरफ इंसेंस स्टिक जला दो और दूसरी तरफ एक डिओड्रेंट, वो दोनों मिक्स हो जाएंगे कमरे में, हो जाएंगे कि नहीं? अपने आप, कि मिलाना पड़ेगा हाथ से, ऐसे मिलाना पड़ेगा कि अपने आप हो जाएगा? अपने आप हो जाएंगे। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑन इट्स ओन, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। सॉलिड्स, बट सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज। सॉलिड्स cannot diffuse. Two different kinds of solids cannot intermix with each other. हो पाएंगे? Two different types of solids cannot intermix on their own. अपने आप में मिक्स हो पाएंगे। इसलिए अगर एक जार में तुमने नाइट्रोजन गैस भर दी है
और एक में ऑक्सीजन, तो थोड़ी देर बाद तुम क्या देखोगे बताओ? इसमें एक गैस है और इसमें दूसरी गैस है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये अलग अलग रहेगी? नो सर। नहीं, ये इसमें जाने लगेगी और ये वाली इसमें जाने लगेगी। थोड़ी देर बाद तुम्हें क्या दिखेगा? मिक्स। ये मिक्स हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसको डिफ्यूजन कहते हैं। दोनों बात समझ आ गई? जो इसमें हो रहा है उसको डिफ्यूजन कहते हैं। दैट इज इंटर, है ना, इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर हो ना, धीरे धीरे अभी डार्कर होने लगेगा। चलो ये बात सही है, और कल तक तो रखे रहेंगे और कल तक और डार्कर। चलो अगली बात देखो, ये बताओ अगर यहाँ पर इंसेंस स्टिक जल रही है तो और तुम वहां बैठे हो, तो क्या 5 मिनट बाद तुम्हारे पास उसकी महक आ जाएगी? या यहाँ पर ही एक एक करके हॉट पिज्जा खोले जाएं तो तुम वहां मचल जाओगे क्या? यस, वहीं पर आपके अंदर लगेगा नहीं कुछ तो हो रहा है, चलना चाहिए, होगा कि नहीं? क्योंकि जो गैस है या पिज्जा की वेपर्स है, दीज आर गैसियस, सो दीज मूव वेरी फास्ट। और अगर एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो आदमी धीरे चल रहा है उसमें ज्यादा एनर्जी की जो दौड़ रहा है उसमें। दौड़ रहा है। तो एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड, थोड़ा सा इसका टेक का प्रॉब्लम है, आप बताओ। इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड्स हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी और लोएस्ट? हाईएस्ट। ये सही बता रहे हैं। ये सारे पार्टिकल बस अपनी जगह हिल ही तो रहे हैं, ये कहीं चल रहे हैं क्या? ये यहाँ से वहाँ भाग के चले जाएंगे तुम्हारे पास। यहाँ तक कि तुम इसको स्मेल भी करोगे, आयरन को कुछ महक नहीं आ रही, तो जो जगह ही नहीं छोड़ रहा तो इसमें लीस्ट है। देखो कितना पकड़ रहे हैं ये चीजों को। अब ये देखो सॉलिड्स है, कैसी काइनेटिक एनर्जी है? लोएस्ट, बिकॉज इट्स पार्टिकल ओनली वाइब्रेट। आप ये देख लो स्प्रिंग एंड बॉल मॉडल, उसी में से ही पता चल जाएगा। सॉलिड सिर्फ अपनी जगह हिलते डुलते हैं। ये देखो स्प्रिंग एंड बॉल मॉडल, सॉलिड की यही स्थिति है। जरा चेक करो कि बिल्कुल ये ऐसे हिल रहे हैं, तो हिलने में ज्यादा एनर्जी की रात के चला जाए वहां से, तो ये सॉलिड की ये वाली सही, इसके पास हाईएस्ट है, लोएस्ट। ये सब पहले पढ़ गया आगे। गैस के पास हाईएस्ट सही होगा। प्रत्युष को हर चीज पता है और अंकन ने भी वेरीफाई किया। यस प्रत्युष कीप इट का, ये चीज अंकन करो। ये मोटिवेट करते हैं लोगों को एक्चुअली, जो सही जगह मिसगाइड नहीं करते। तो आप ये देखिए अंकन की हमेशा खासियत है। तो सॉलिड्स है अंकन लोएस्ट। पूरी बात बोलो। इनके पास भी खजाने का नक्शा छिपा के बैठे हैं। आप बोलो, आप बताओ क्या करोगे इतना पैसा ले? सही है। सॉलिड्स है लोवेस्ट, सबसे कम गतिज ऊर्जा है। लिखो सॉलिड्स है लोवेस्ट काइनेटिक एनर्जी। इट्स पार्टिकल, इसके पार्टिकल सिर्फ क्या करते हैं? वाइब्रेट। कहाँ वाइब्रेट करते हैं दिव्या? एट इट्स पोजीशन। बहुत अच्छा। सबसे पहले स्वरित ने बताया लैटिस पॉइंट। स्वरित बहुत स्मार्टर है, तुरंत चीजों को पकड़ लेता है। समझ आई बात की नहीं? सॉलिड्स वाइब्रेट करते हैं। देखो अभी देखा स्प्रिंग एंड बॉल मॉडल, अगर जो हिला के छोड़ो तो बस ऐसे ऐसे हिलते रहे। सही कि नहीं? सॉलिड्स की सभी प्रॉपर्टी पता चल गई आपको? सर वो पार्टिकल्स वाइब्रेट, ये दोलन करते रहते हैं, वाइब्रेट। चलो अब हम लिक्विड की प्रॉपर्टी लिखें और एक दो एग्जांपल देख लें। जैसे चाक, डेस्क, अलमीरा। लिक्विड के बारे में देखो, नोट करती रहिएगा। अमर्त्या नाउ लिक्विड में क्या खासियत है? और उसके पहले कुछ चीजें लिखो
डेफिनेशन रिजिडिटी क्या होती है? इफ फोर्स इज अप्लाइड and shape of object does not change, this property is called is called rigidity. कौन रिजिड होता है? बोलो। Solids are rigid. काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करो प्रत्युष। बोलो। करेक्ट, इन्होंने काइनेटिक एनर्जी भी बोला, देखो आपके सामने बोला। That is energy contained by particles. मान लीजिए एक बॉल यहाँ से उठ के यहाँ गई और यहाँ गिर गई, तो बताओ इसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है या फिर ये जो रिवॉल्वर है और इसमें एक बुलेट निकली तो उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी? बुलेट में जो ज्यादा सो एनर्जी कंटेन्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। और ये कॉस्को की बॉल है, इसमें उतनी नहीं होगी ना, तो मोर काइनेटिक। इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फास्टर इट हैज मोर काइनेटिक, सो मोर काइनेटिक। किसी को तुम कहो कि मैं तुमको बुलेट फेंक के मार दूंगा, तो उसको ज्यादा चोट लगेगी कि रिवॉल्वर से मारोगे तो? रिवॉल्वर। इस तरीके से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो अंदर तक चलती चली जाएगी। बोलो महावीर। सो दैट इज एनर्जी कंटेन बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, हमारे केस में पार्टिकल है, ड्यू टू इट्स मोशन। इसका मोशन जिसका ज्यादा is called kinetic energy. Avidhan, which has highest kinetic energy? तुम पूरा समझ गया? हाँ बोलो। तब वो तुम अगल बगल ही तुम्हारे बोलना। तो दैट मीन्स गैस सबसे जल्दी वहां भागेगी। लिक्विड अभी भी देखो उतनी जल्दी नहीं हुआ, थोड़ा मिला है लेकिन अभी भी इसको समय लग रहा है। पार्टिकल मूव जरूर कर रहा है लेकिन धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। अभी भी देखो थोड़े थोड़े मूवमेंट तुम्हें दिख रहा है ना होते हुए? दिख रहा है कि नहीं? यस सर। देख लो, थोड़ा थोड़ा मिलता हुआ दिख रहा है, इसमें समय लगेगा। नीचे से उठता हुआ दिख रहा है, मूव होते होते मिल जाएगा थोड़ी देर में। ओके, तो इसमें इसको हम स्पैटुला से अगर हिला दें तो फिर क्या होगा? ये काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ये देखो सर उसे ऐसे नॉर्मली उसे नॉर्मली भी हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा स्पैटुला से हिला दूं तो थोड़ा, अब ऐसे तुम्हें थोड़ा थोड़ा उठता हुआ दिख रहा है ना, देखो। और नहीं तो मैं इसको स्पैटुला से थोड़ा सा हिला दूं तो थोड़ा और फास्ट हो जाएगा, बट ये मूव करता रहेगा नहीं, तो इसको मूव करने देते हैं। चलिए, हाँ जैसा विधान ने बताया, गैस हैज हाईएस्ट काइनेटिक। आप समझ देखो कितना अंडरस्टैंडिंग है। गैस हैज, या फिर इस वजह से हो गया क्योंकि 6th क्लास से हम सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ते ही हैं। सो गैसेस हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। डिफ्यूजन क्या होता है विधान? बहुत अच्छा सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर जब दो गैसेस एक दूसरे के mix हो गैसेस जाते करके हैं। ना बताओ, लिक्विड में भी डिफ्यूजन होगा। गैसेस करके मत बताओ, ऐसे कुछ बोलोगे वो उसका एग्जांपल में आएगा। सिर्फ तुमको बताना है डिफ्यूजन। विसरण से तुम क्या समझते हो स्वरी? सर उसके अंदर वो दो पर्टिकुलर चीज मिक्स हो जाती है। हाँ अब सही, बैठ जाओ, बैठ के बताया करो। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन देयर ओन।
ये भी हो रहा था लेकिन मुझे हिलाना पड़ गया। गैस में ऐसे हवा में हिलाना पड़ेगा पिज्जा कि लो पिज्जा की महक लो लो लो, अपने आप ही तुम दौड़े चले आओ। लेकिन इसमें थोड़ा सा देर लग गई। तो जैसा कि विधान ने बताया, विधान एक बार पूरी क्लास के लिए और बताओ, विसरण से तुम क्या समझते हो? मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल on their own is called diffusion। हाँ, तो दिव्याधिकारी सबसे कम डिफ्यूजन किसमें होता है? होता ही नहीं है। तुमसे कम पूछा जाए तो लिक्विड बोल के मुक्ति पा लो, जिसमें होता ही नहीं उसमें कम क्या बोलोगे? सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज and liquid diffuse lesser than gases। ओके, और इंक भी डालोगे तो तुम्हें थोड़ा लगेगा धीरे धीरे जा रही है, तुरंत थोड़ी ना मिल जाए। इंक पानी डाल के देखो, ऐसे ही होता है कि नहीं? सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज, सही है? Yes, sir. देखो, सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज, लिक्विड डिफ्यूज। सेंटेंस पूरा करो, विधान। लिक्विड डिफ्यूज In solid and gas. High. लेसर देन गैसेस। पूरा बोला करो, लेसर देन गैस। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी। महावीर बताओ, कंप्रेसिबिलिटी से तुम क्या समझते हो? अभी तुमको सिरिंज को कंप्रेस करके दिखाया है। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? रविंद्र, किसी चीज को कंप्रेस करना, दबाना। पूरा बता दिए। इफ प्रेशर इज अप्लाइड, देखो कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जो सेंटेंस हमने पूछा वही वर्ड बोल दिया, इससे ज्यादा कोई क्लियर कर पाएगा? इफ प्रेशर इज अप्लाइड एंड वॉल्यूम डिक्रीजेस, it is called compressibility। gases are highly compressible while solids are नो बोलो। कंप्रेसिबल। incompressible। वो कंप्रेस ही नहीं हो सकते। ठीक है, बोलो अनन्या, रिपीट करो। if solids are gases are highly compressible and liquids are very less compressible, liquid भी compress हो जाता है और सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सही बता रही हो, हम कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। इफ प्रेशर इज अप्लाइड एंड गैस इज नहीं, गैस की तुम बीच में जहाँ में गैस ही ले आ रहे हो। The object is इफ प्रेशर इज अप्लाइड, प्रेशर अप्लाई करना है, जब सब तरफ से बंद हो तो प्रेशर होता है। इफ प्रेशर इज अप्लाइड एंड That is compressed. ये सही बता कि वॉल्यूम गेट डिक्रीज। देखो तुम्हारे सामने बोला भी, प्रत्युष सही बोलते हैं। इफ प्रेशर इज अप्लाइड एंड Volume is decreased. volume get decreased, it is called compressibility। gases are highly compressible while solids are Not. correct Not. incompressible। सही है? देखो, if pressure is applied and volume get reduced, घट जाए, it is called compressibility। gases are, विधान बोलो, gases are highly compressible while solids are incompressible। एक लीटर पानी में अगर ऊपर से प्रेशर डालो, 1 लीटर पानी ले लो और इसके ऊपर एक डिस्क रखो, डिस्क ऐसे, और डिस्क लगाने के बाद यहाँ से इस पे प्रेशर लगाओ, तो क्या 1 लीटर पानी थोड़ा कम हो सकता है? यस सर। थोड़ा सही होगा, वो 999.99 ml होगा बस, इससे कम होगा। 1 लीटर था 1000 ml, लेकिन इतने ml में से सिर्फ कितना कम हुआ?
इतना ही तो होता है, 1000 मिलीलीटर को 1 लीटर कहते हैं। थोड़ा सा कम होगा तुम्हें दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। वो बात समझ में आ गई? हमें वो पता भी नहीं चल पाए, लेकिन होता है कंप्रेस। लिक्विड्स आर वेरी लेस कंप्रेसिबल। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? तो अब जरा देखो, व्हाट इज फ्लूइडिटी? तरलता से तुम क्या समझती हो? इफ बाउंड्रीज आर रिमूव्ड, अगर बाउंड्री रिमूव कर दी जाए तो इसके अंदर का जो पानी है वो क्या होगा? फ्लो कर देगा। बाउंड्रीज आर रिमूव्ड एंड कोई भी चीज है कि सब्सटेंस स्टार्ट्स टू फ्लो, तो उसे क्या कहेंगे? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। ये प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है? विच आर फ्लूइड्स? वाटर एंड गैस। वाटर सही एंड है। गैस। इन्होंने बोला लिक्विड एंड गैस। वाटर, हनी, ये तो उसके एग्जांपल है। जो अंकल है वो फिक्स रहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, ये इनकी खासियत है। और सब लोग वाटर बोलते हैं, ये बोलते हैं लिक्विड। हम एग्जांपल तो पूछ ही रहे। हमने पूछा फ्लूइड कौन है, उन्होंने तो सर लिक्विड्स एंड गैसेस आर। समझ में आया? लिखो इस चीज को। इफ boundary is removed and substance, उसके अंदर की जो पदार्थ है, starts to flow, it is called fluidity। सही है? इसको फ्लूइडिटी कहेंगे। और ये मुझे बताओ कि गैसेज एंड लिक्विड्स क्या है विधान? बोलो। फ्लूइडिटी। फ्लूइड्स, फ्लूइड्स। जिसे तुम पी सकते हो, मुंह से हवा को भी पी सकते हो, पी लो अंदर डाल, तो जो पी सकते हो वो फ्लूइड है। सही है? अब जरा देखो, now we will see the difference। सबके बीच में डिफरेंस भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनिट शेप। जिस बर्तन में रखोगे, अगर मैं इसको राउंड वाले में डाल दूं, मेरे पास तरह तरह के फ्लास्क हैं, तो ये उसी का ही शेप ले लेगा। सो इट टेक्स शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज केप्ट। सही है? और गैस की भी यही बात है। इस कमरे का शेप ले लिया, देखो गैस। और तुम्हारे अगर बॉक्स खाली है, पेंसिल बॉक्स, उसी के अंदर भी गैस भरी, उसी का शेप ले लिया। लिक्विड्स, अच्छा वॉल्यूम डेफिनिट है। क्या तुम 1 लीटर दूध घर ले आओगे तो क्या घर आते आते आधा लीटर हो जाएगा? नो सर। बशर्ते कि तुम पी न लो रास्ते में। ऐसे भी लालची बच्चे होते हैं कि पता चला पैकेट खोल के पी लिया रास्ते में आना। ऐसा नहीं करना है, घर में पूरा लेके आना। सही है? सो लिक्विड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट इट डज नॉट हैव डेफिनिट शेप। क्या इसका कोई शेप है? नो सर। जिस बर्तन में रखो उसी का हो जाएगा। और सर नीचे फेंक दो तो वो फैल जाएगा। बिल्कुल। डेफिनिट वॉल्यूम। दूसरी चीज, इट डज नॉट हैव डेफिनिट शेप। इसका कोई डेफिनिट शेप नहीं है। इट टेक्स द शेप ऑफ वेसल इन विच इट इज केप्ट। It takes the shape of vessel in which it is kept। अब जरा देखो, जो लिक्विड्स हैं क्या उनमें डेफिनिट इंटर पार्टिकल अरेंजमेंट है कि ऐसा तुम्हें नहीं लगता? इस तरीके से बस घूम रहे हैं। अभी तुमको सॉलिड का दिखाया था कि नहीं, कितना पक्का है।
और लिक्विड में जब इधर उधर घूम रहे हैं, रेलवे स्टेशन में लोगों को घूमते हुए देखा है। मुंबई सीएसटी, मुंबई की लोकल ट्रेन से कैसे भीड़ निकलती है, और तुम आंख बंद कर लो जब भी तुमको गेट से बाहर कर देगी, धक्का दे देगी, तुमको पता करने की जरूरत नहीं गेट किधर है। ऐसा होता है, ऐसे ही लिक्विड होता है, बस वो रैंडमली इधर उधर मूव करते रहते विद इन देयर बाउंड्री। क्या इनका कोई लेटेस्ट पॉइंट होता है? नहीं, क्योंकि फिक्स ही नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes, sir. तो इसलिए सर इनका जैसे आपने एक बैक्टीरिया बताया था जिसका कोई शेप नहीं है। शेप नहीं होता, तो उस तरीके से इनमें भी है। ये लो महावीर, सॉरी इस बार महावीर के बराबर मार्क्स ले आए, ये बहुत बड़ी बात है। विधान ने दोनों को पीछे छोड़ दिया। अनन्या, आपने इन सब को पीछे छोड़ दिया। अंकन, आपका भी अच्छा रहा। रवींद्र, महावीर आपका नाम ऐड नहीं है ना? ऐड कर देंगे। प्रत्युष, दिव्यांशु, ये भी बहुत अच्छा किया है। आराध्या, आराध्या सेकंड आई और दिव्या अधिकारी फर्स्ट। चलो ये लो, कितना है? ये कर ही नहीं मिला तुम्हारा, किसी के पास तो नहीं पहुंच गया अभी। देख, आरव राज फर्स्ट टाइम, 2 लोग फर्स्ट हो। ये आपको मिल जाते हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात है विधान ने इनको पीछे छोड़ दिया। आप देखो कितनी तेजी से तैयारी कर रहे हैं। सॉरी, तीसरी चीज देखो, लिक्विड्स में क्या होगा? ये देखिए, लिक्विड्स है, इधर देखो बेटा रविंद्र, मोर इंटर पार्टिकल स्पेस देन, सही है, लिक्विड्स have more interparticle space than solids. सॉलिड से ज्यादा है लेकिन किससे कम है? इधर देखो, बट लेस देन गैस। देखो गैस में कितनी दूर दूर है, एक पार्टिकल यहाँ तो एक यहाँ, और लिक्विड में तो वहीं पास ही पास है। तो इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस कैसा है बताइए? लिक्विड में सॉलिड से दूर है लेकिन गैस से पास 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 है कि नहीं? सो बट लेस देन गैस। और अगर दूर हो गए तो बोलो उनके बीच में फोर्स कैसा होगा? देखो, यस, द इंटर पार्टिकल फोर्स इन लिक्विड इज इंटरमीडिएट, न सबसे ज्यादा और न सबसे कम। क्योंकि लिक्विड में भी, स्विमिंग पूल में भी तैरने में मेहनत लगती है, और सड़क पे दौड़ने में कुछ मेहनत लगती क्या? और सर लगती तो है, एनर्जी लगती है, मतलब उतनी नहीं लगती। पानी में ज्यादा मेहनत लगती, पानी को चीरते हुए आगे बढ़ो। उसकी डेंसिटी ज्यादा। अब मैं बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसलिए क्योंकि उसमें पार्टिकल के बीच फोर्स है लिक्विड में, उसको हटाने में मेहनत लगेगी तभी तो चल पाओगे। और मैं कह दूं इस दीवार के उस पार चले जाओ, तो उसके लिए कोई हवा या वायु या बयार हो तो जा सकती है, होती नहीं आत्माएं। हम सब नहीं जा सकते, हम लोग इसके पार्टिकल को हटा पाएंगे क्या? सर हथौड़ा लेके तोड़ दो। वो कर सकते हैं, तो मेहनत लगेगी। तो कहने का मतलब है इंटर पार्टिकल फोर्स। तो प्रियांशु, इंटर पार्टिकल फोर्स के बारे में बताओ। लिक्विड्स हैव, बोलो, इंटर पार्टिकल फोर्स इसमें कैसा है? सॉलिड से कम है लेकिन इससे ज्यादा। अगर ये ना होता तो ये सब वेपर बन के हो जाता। फोर्स है तभी तो उसके अंदर रुका हुआ है। So solids have less interparticle force. सर हाँ,
सर जब क्या कहते हैं वाटर के पार्टिकल्स गर्म होते हैं तो वो एकदम से वो इधर काइनेटिक उधर एनर्जी आप उनमें बढ़ा देते हो, बॉईल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी फिर स्टीम, फिर वो फोर्स को तोड़ देते हैं। मैं तुमको यहीं बैठा बैठा के फ्रूटी पिलाऊं तो तुम अपने दोस्तों का हाथ छोड़ के कहोगे मुझे दौड़ना है और आज प्ले ग्राउंड में कमाल दिखाना, मैं 10 फ्रूटी पिला दूं बैठा के, उस एनर्जी का क्या करोगे? इसी तरह लिक्विड को गर्म करो, पार्टिकल फोर्स को तोड़ ताड़ के स्टीम में। लिक्विड को गर्म करने पे क्या होता है? एनर्जी किसी को भी दी जाए, फूड एनर्जी दो, आप भी भागोगे खेलने कूदने के लिए, और ना एनर्जी दी जाए चुपचाप बैठे रहोगे, ठीक है। देन सॉलिड लेस इंटर पार्टिकल, लेकिन किससे ज्यादा है? गैस में ज्यादा फोर्स है कि लिक्विड में ज्यादा? गैस। अच्छा, गैस में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैस में तो सब अपने आप उड़ रहे हैं, नहीं सॉलिड सॉलिड। सॉलिड में तो सबसे ज्यादा है, उससे कम लिक्विड, उससे भी कम गैस। yes, in less interparticle force than solid। अगला देखो, but more than gas। एक बात और बताओ, liquids are little, सेंटेंस पूरा करो दिव्या, little compressible, Little compressible than gases. but very less compressible। Very less compressible. गैस तो बहुत हो जाती है, ये जरा सी होती है, तो इसमें ज्यादा नहीं, वेरी लेस कंप्रेसिबल। लिक्विड्स कैन फ्लो, ये फ्लो कर सकते हैं, सो आर कॉल्ड, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? फ्लूइड्स, इसलिए इनको फ्लूइड कहेंगे। आजकल तो मैं फ्लूइड पे ही जिंदा रह रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा सोमवार का व्रत है, सोमवार को मैं फ्लूइड्स लेता हूँ, सुबह दूध पी लेता हूँ, दोपहर को जूस पी लेता हूँ, और रात को बादाम का मिल्क। फ्लूइड समझ में आ गया? लिक्विड्स में हाई काइनेटिक एनर्जी है कि सॉलिड में? पार्टिकल किसके ज्यादा मूव करते हैं? लिक्विड। लिक्विड के अपने आप मूव कर रहे हैं, अंदर ही अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं। लिक्विड पार्टिकल्स आर फ्रीली मूविंग विद इन देयर बाउंड्री। बोलो, बात समझ में आ गई? सर सो लिक्विड, देखो यहाँ पे मैंने बना के दिखा दिया, फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये अंदर ही अंदर मूव कर रहे हैं। लिक्विड पार्टिकल्स आर फ्रीली मूविंग विद इन देयर बाउंड्री। बाउंड्री से मूव करते हैं, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी हुई बताइए? लेस हुई कि ज्यादा हुई? दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, सो दीज हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। किससे ज्यादा हुई बोलो? विधान ये हर चीज जानता है। देखो हम लोग ऐसे ही इसको समझते थे, इसने सब बता दिया। बोला सॉलिड हिल नहीं सकते, सॉलिड से ज्यादा है, और उसको ये भी पता है कि गैस की सबसे ज्यादा। यही हम लोगों को क्विक विटेडनेस चाहिए, इतना माइंड आ जाए सबके पास तो फिर कहना ही क्या। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं? सर इतना ही इसमें किससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है? सॉलिड से। और किससे कम है? गैस से। यही चीज। कभी स्टीम से जलते देखा किसी को? और नहीं जलते देखा तो सीटी हटाओ, जो कुकर की सीटी बजे और मुंह आगे लगा दो, ऐसा जलोगे कि कभी रिपेयर ही नहीं हो पाओ। क्योंकि सर जो उंगली ही जल जाए तो जिंदगी भर नहीं रिपेयर क्योंकि होगी। सर स्टीम वो- से जला, सर गैस में सबसे ज्यादा। हाँ सर स्टीम का टेम्परेचर 100 से ऊपर होता है, बिल्कुल इसलिए। सही। सो मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड, बट लेस देन। लेस किससे होता है? कोई भी चीज नहीं आए आप लोग विधान से कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे हर चीज। अच्छा, ये तुमने देख लिया, क्या लिक्विड्स रिजिड हैं? No, sir. उसमें रिजिडिटी है ही नहीं। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। लिक्विड्स है नो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। क्या उनमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है? वो तो घूम रहे हैं। लिक्विड्स है, अरे वीडियो था इसमें,
स्टेट्स ऑफ मैटर 7 एक्टिव स्टूडियो। States of Matter 7 इससे active देखो तो studio. समझ आ जाएगा। इस पे ध्यान से देखिए आप कैसा दिखा रहा है। States of matter. Matter. ये देखो हिल रहा है क्या? Matter is देखो। anything that has अपनी mass जगह वाइब्रेट and कर रहा है। occupies space. States of matter. Matter exists in 3 states. 1. Solid state. 2. Liquid state. देखो 3. लिक्विड में हिलते हुए दिख रहा है तुमको? और कोई रैंडम अरेंजमेंट भी नहीं Solid है। state. सॉलिड को देखो जरा। 1. They have definite shape and definite volume. देखो डेफिनिट वॉल्यूम है कि नहीं? Ordered arrangement of particles. ऑर्डर्ड अरेंजमेंट भी देख लो। Distances between the particles are very small and fixed. Intermolecular forces are high. हाई है, इसे Vibrational दूर नहीं कर motion on सकते them. और वाइब्रेट कर रहे हैं। 3. They have high density. क्लोज है, क्लोज वैक्यूम का Particles are मतलब nearly डेंसिटी। incompressible. 5. They are not fluids. Diffuse very slowly, only through solids. Liquid state. 1. They have no definite shape. That is, assume the shape of a container. देखो Have definite volume. 2. Disordered clusters of particles. Quite close to each other. Random motion. Considerable intermolecular attraction. 3. They have intermediate density. 4. They are slightly compressible. 5. They are fluids diffused through other liquids. चलो अब कुछ चीजें आपको दी Gaseous जाएंगी। state. इतना समझ में आ गया आपको? Yes, sir. 1. Gaseous have no definite shape and no definite volume. 2. गैस को देखो They are कैसे चल रहा है। extremely disordered particles. गैस Much empty space. Particles have random motion. Intermolecular attraction is very small. 3. They have low viscosity and density. 4. They have high compressibility. 5. They are fluids diffuse rapidly. चलो पहला है राइट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। Important point about gases. देखो पहला है राइट, क्या राइट करना है? 3 states of matter. 3 states of matter and give one example for each. गैस का एग्जांपल पता है? Yes, sir. Yes, sir. और ईच स्टीम भी हो सकता है। राइट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। थोड़ा 2 मिनट टेस्ट के पहले देख लिया करो, पीछे बैठते हो अपनी कॉपी से रिवाइज कर लिया करो, तब दिया करो। तो क्या है कि फिर सभी लोग फर्स्ट आ जाएंगे। तीसरा डिफाइन फ्लूइडिटी, डिफ्यूजन, काइनेटिक एनर्जी, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी। इतना ही करना है।